हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर केमिस्ट्री की क्लास में। हमने शुरू कर दिया है रसायन विज्ञान और हमारा जो लेसन है ठोस अवस्था। हम इसमें क्रिस्टलों के प्रकार पर डिस्कस कर लिए हैं, मतलब ठोस के प्रकार पर। क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, और इसके बाद क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार हमने पढ़े थे: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, और उस पर हमने प्रश्न भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्रिस्टल की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से कण व्यवस्थित होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, जालक बिंदु क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होता है, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्रिस्टल की संरचना, हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल की संरचना। हमारा पार्ट 5वां है, और पिछला वीडियो जो पिछला पार्ट था उस सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखना, और बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें देखना है क्रिस्टल की संरचना के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना तो अच्छे से देखना है, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, कह रहा क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल की संरचना। संरचना लिख दें, संगठन लिख दें, या सही रहेगा? चलिए, संरचना ही सही है। क्रिस्टल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। तो यह है, इस किसकी संरचना है? क्रिस्टल की संरचना के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आते हैं, इन पॉइंटों को हम देखेंगे। इनकी संरचना में कुछ बिंदु आते हैं, पहले समझा देते हैं क्रिस्टल की संरचना में। देखो, संरचना क्या है, मतलब क्रिस्टल कैसे कैसे बना होता है, कौन कण कहाँ पर होते हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें तो देखिए, जैसे क्रिस्टल की संरचना एक क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं कण। तो देखो, एक क्रिस्टल अगर देखो यहाँ पे क्या है, एक कण यहाँ पे है, 2 3, मतलब एक कण को हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, नियमित क्रम पर हम इसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये जो कण दिखाया, अब देखो इसमें क्या है, क्रिस्टल की संरचना के बारे में अगर हम देखें तो देखो, इसमें 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं बनती हैं: एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी होती हैं। एक बीमी का मतलब होता है कि अगर ये बिंदु को हम एक सीधी रेखा में दर्शाएं तो एक बीमी, ये और 2 रेखाओं में दर्शाएं, जैसे अगर केवल केवल इनको हम बिंदु के रूप में सीधी रेखा में दर्शाएं एक बीमी, और इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को ले तो ये द्विबीमी। अगर तीनों दिशाओं में ले, माने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में अगर लें तो त्रिविमी होता है। तो हालांकि इसको हम बता देंगे, इसको लिखाएंगे नहीं, बस जो मेन पॉइंट है इसको आप देखेंगे। जैसे क्रिस्टल की संरचना है, इससे हम सभी प्रश्नों को हम बनाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे। तो देखो, यह है जालक। यह क्या है, क्रिस्टल की जो संरचना होती है उनको बिंदुओं के रूप में अगर हम दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहेंगे? जालक बिंदु कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिस्टल है, जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है, उन कणों को, जिन घटकों से मिलकर बना हुआ है, घटक मतलब जिन कण में परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं,
उनको बिंदुओं के रूप में दर्शा देना क्या कहलाता है? जालक बिंदु। फिर से देखेंगे क्या कह रहा है, घटक कणों को उन बिंदुओं के रूप में दर्शा देना ही क्या कहलाता है? जालक बिंदु। ठीक है, तो जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहा जाता है। तो देखो हमने जो बनाया है, ये जो संरचना बनाई है, ये बिंदु इसको कहते हैं जालक बिंदु। तो प्रश्न पूछा जाता है जालक बिंदु से पर टिप्पणी लिखिए। तो जालक बिंदु क्या होते हैं? तो कहेंगे किसी भी क्रिस्टल के घटक कणों को पॉइंट के रूप में दर्शाया जाना ही क्या कहलाता है? पॉइंट या बिंदु के रूप में दर्शाया जाना ही क्या कहलाता है? जालक बिंदु। तो ये जो बिंदु हमने जो दिखाया है ना, ये सब क्या है? जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट याद कर लेना क्या है? क्रिस्टल में घटक कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन को पॉइंट के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? जालक बिंदु। सही है। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न आता है इसमें कि त्रिविम जालक क्या होता है? घटक कणों को अगर हम बार बार पुनरावृत्त माने घटक कणों को जाल के रूप में दिखाना, या हम ऐसे कह सकते हैं घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था, घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था, एक्स अक्ष माने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक अक्ष यहाँ पर मान लेते हैं जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, यानी तीनों दिशाओं में दिखाना ही क्या कहलाता है? जालक बिंदु। फिर से सुनते हैं, पूछेगा कि जालक बिंदु क्या है? तो कहेंगे क्रिस्टल में घटक कणों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या है? जालक बिंदु। तो जितने भी बिंदु हैं जालक बिंदु। कंफर्म हुआ? चलिए ठीक है। फिर पूछेगा क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? अब घटक कणों को क्या करते हैं? एक त्रिविम के रूप में, घटक कणों को एक त्रिविम के रूप में दिखा। त्रिविम का मतलब 3 डायमेंशन, माने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष इसमें सम्मिलित हो। तो देखो अब हम 3 डायमेंशन बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक देखो ये देखो 2D है, 2D है, 2 डायमेंशन है, केवल इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं। लेकिन अब देखो अगर हम इसको बनाएं, इसको अगर हम इस तरह से बना दें, इस तरह से, अब देखो ये जो बिंदु है दिखाया गया कोने कोने पर, अगर इन्हें हम त्रिविम के रूप में दिखा दें, इस तरह से दिखा दें, ठीक है, और ये तो देखिए हम मिला देते हैं इसको, त्रिविम के रूप में अगर हम दिखा, देखो त्रिविम का मतलब हो गया लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, सब कुछ है। त्रिविम के रूप में दिखा देना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक। तो यह जो इसी प्रकार यहाँ पर बनेगा, यहाँ 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 बहुत सारे बनेंगे, जितने भी होंगे उसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर बात आती है, इसको हम बिंदु को क्या कहेंगे? इन बिंदुओं को कहेंगे जालक बिंदु। ठीक है, इन बिंदुओं को कहेंगे जालक बिंदु, जालक बिंदु, यानी कि इंग्लिश में लिखा जाता है लैटिस पॉइंट। चलिए अभी बात को इंग्लिश लिख देंगे। अच्छा, ये जो पूरा इसी जो जालक बिंदुओं का जो समूह है, उन समूहों के द्वारा अगर हम उसे त्रिविम में दिखा देते हैं, जैसे हमने इसको दिखाया है, इसी तरह इन सबको दिखाएंगे, क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है होगी, इसके अंदर जो बनेगी, इन्हीं बिंदुओं से मिलकर जो बनेगी, उसको हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। इंग्लिश में लिखते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसको हम लिखते हैं क्रिस्टल लैटिस। चलिए ठीक हुआ। अच्छा, इस वाले को क्या कहेंगे? अब क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम नाम देते हैं यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका या यूनिट
सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको नाम देंगे, इसको नाम देते हैं क्या? यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब एकक कोशिका। तो हमने बिंदुओं को कहेंगे कि क्रिस्टल में जो क्रिस्टल जिन कणों से बना होता है, अगर उन्हें हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं तो जालक बिंदु कहेंगे। अगर जालक बिंदुओं को त्रिविम में हम दिखा देते हैं तो उसको हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। और अगर हम उन्हें क्या कर दें, उनसे जो क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम यूनिट सेल या एकक कोशिका या इकाई कोशिका कहते हैं, या मात्रक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम परिभाषाओं पर चलते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, देखिए पूछी जाती है इसलिए हम इतना बताएं आपको। पहला पॉइंट है हमारा जालक बिंदु। पहला पॉइंट है जालक बिंदु। इंग्लिश में लिखते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट यानी कहते हैं इसको जालक बिंदु। लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु क्या होता है? तो सीधे कहेंगे घटक कणों को, क्या कहेंगे? घटक कणों को पॉइंट्स के रूप में, माने बिंदु के रूप में, घटक कणों को पॉइंट्स यानी बिंदु के रूप में दर्शाया जाना ही घटक कणों को पॉइंट्स यानी बिंदु के रूप में दर्शाया जाना ही क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है। जालक बिंदु कहलाता है। अब तो परिभाषाएं आसान हो गई होगी। तो घटक कणों को पॉइंट्स या बिंदु के रूप में दर्शाया जाना ही जालक बिंदु कहलाता है। तो हो गया पॉइंट है। अब हम दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस इंग्लिश में लिखते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस यानी क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। अब बात आती है कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। क्रिस्टल की एक परिभाषा हम दो लिखते हैं। क्रिस्टल की क्या कहें इसको, क्रिस्टल जालक ऐसे सीधे एक पॉइंट में लिखते हैं, मतलब एक लाइन में लिखते हैं, घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था। ऐसे भी आप लिख सकते हो, घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था। घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था या घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक कहलाती है। घटक कणों की
यानी कि कह रहा घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। अथवा या ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे परिभाषा अगर आपको छोटी लगी तो थोड़ा और लंबा करके लिख सकते हो। तो कहेंगे किसी या किसी भी क्रिस्टल में किसी भी क्रिस्टल में किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण माने जिनसे मिलकर बना है अवयवी कण किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं। एक जाल का निर्माण एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं जिन्हें क्रिस्टल जालक कहते हैं जिन्हें क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। या आपको बड़ा लिखना हो तो ऐसे भी किसी या है किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं जिन्हें क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखो, यह है जालक बिंदु, और अगर यही जालक बिंदु एक सिस्टम से एक निश्चित ज्यामिति में, ज्यामिति का मतलब हर एक कण की जो पोजीशन फिक्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ज्यामिति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो क्रिस्टल जालक है। टोटल क्या है? क्रिस्टल जालक हो गया। अब ये क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहा जाता है। तो जिसे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं या त्रिविम जालक भी नाम दिया जाता है। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक भी कहते हैं। ठीक है, या त्रिविम जालक भी कहते हैं। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, क्रिस्टल लैटिस या त्रिविम जालक भी कहते हैं। नाम लिखेंगे यहाँ पे, या त्रिविम जालक कहते हैं। यहाँ पर देखना, या त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम जालक कहते हैं। तो या त्रिविम जालक भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, घटक कणों को पॉइंट्स के रूप में दर्शाया जाना ही जालक बिंदु कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और क्रिस्टल जालक तो हमने समझ लिया जालक बिंदु क्या होते हैं। तो हमने यह फिगर बनाया है। फिगर में क्या है? छोटे छोटे जालक बिंदु है, टोटल क्रिस्टल जालक है, और उसकी छोटी इकाई क्या है? यूनिट सेल है। तो अभी हम बात को और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब हम अगला पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है? यूनिट सेल।
उसको क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल कहें या एकक कोशिका कहें। यूनिट सेल देखो, मात्रक कोशिका कई नाम है, मात्रक कोशिका, या एकक कोशिका नाम है, या एकक कोशिका, या यूनिट सेल भी कहते हैं, या यूनिट सेल भी नाम देते हैं। इसका नाम है तो यूनिट सेल, एकक कोशिका, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। एकक कोशिका, मात्रक कोशिका या यूनिट सेल भी नाम देते हैं। अब यूनिट सेल होता क्या है, त्रिविम जालक की छोटी से छोटी इकाई को त्रिविम जालक की छोटी से छोटी इकाई को छोटी से छोटी इकाई को त्रिविम जालक कहा जाता है। जालक की छोटी से छोटी इकाई को यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मात्रक कोशिका या एकक कोशिका यूनिट सेल है। त्रिविम जालक की छोटी से छोटी इकाई को यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ एक यूनिट सेल को बनाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट सेल, यह एक यूनिट सेल है। क्या है, एक यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल में अगर हम देखें तो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। यूनिट सेल हमारा यह बन गया, यहाँ पर भी हमने यूनिट सेल बनाया, ये भी हमारा यूनिट सेल है। जैसे आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मकान बन रहा है। मकान जो बना है, मकान में जो ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है, जो मकान में ईंटें लगी हुई हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मकान में, हाँ ईंटें मान लेते हैं ईंटें लगी हुई हैं। ईंटें क्या है, जालक बिंदु, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसमें क्रिस्टल जालक क्या होता है, पूरा जो ईंटें जो लगी हुई हैं तो क्या बन गया, उसको जालक बिंदु कहेंगे। अब उन ईंटों के सहारे से जो कमरा बना है, रूम जो बना है, उस रूम को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। और उस घर में कई रूम होंगे ना, उस घर में बहुत सारे रूम होंगे, तो उन पूरे घर को क्या नाम देंगे हम, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। आप जानते हैं घर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, इसलिए उसको त्रिविम नाम दिया जाता है। आई बात समझ में। तो मान लेते हैं ईंटों को क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। सॉरी, ईंटों को जालक बिंदु कहेंगे। और जो रूम बनता है, एक एक कमरा जो बनता है, उस कमरे को क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब पूरे घर को, जो पूरा घर बना हुआ है, उस घर को क्या कहेंगे, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, तो हम घर से ही उदाहरण लेकर के चलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा समय हो तो फिर पढ़ा देते हैं। हाँ, थोड़ा और समय है। अब हम इसमें कुछ पैरामीटर पढ़ते हैं। यह हमारा क्या है, यूनिट सेल है। यह क्या है, यूनिट सेल। ये हमारा यह बन गया यूनिट सेल। अब हम देखते हैं यूनिट सेल में कुछ पैरामीटर होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल में। पैरामीटर माने कुछ माप होते हैं। देखो, इसमें यह कैसा यूनिट सेल है, घनीय। ये देखो है घनीय यूनिट सेल, घनीय।
यूनिट सेल कैसा यह है? घनी है। घनी का मतलब लंबाई, चौड़ाई और, तो घनी यूनिट सेल में देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे घनीय यूनिट सेल में इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। 3 पैरामीटर में अगर हम देखें तो 3 अक्ष होते हैं। क्या होते हैं? 3 अक्ष। 3 अक्ष और 3 क्या होते हैं? अक्ष ले लेते हैं, 3 अक्ष, 3 भुजा लेते हैं, नहीं सही रहेगा। 3 अक्ष, 3 अक्ष, इसमें से आपको ए बी सी 3 अक्ष मिलेंगे। यह वाला मान लेते हैं ए है, यह बी है और यह क्या है? सी। ए बी सी 3 अक्ष हो गए। और यहाँ पर आपको देखना है कि ये कौन सा हम ले रहे हैं? घनी यूनिट सेल। घनी यूनिट सेल में क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी। घनी में क्या होता है? ए बी सी माने तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। 3 कोण होते हैं। क्या कोण होते हैं? 3 कोण। 3 कोण घनी की बात कर रहे हैं इसमें हम। और 3 कोण अल्फा, बीटा, गामा। अब देखो यह वाला जो कोण है, यह वाले जो भुजा है बी है, और यह भुजा है ए। अब देखो ए और बी के बीच जो कोण बन रहा है, इस वाले कोण को कहते हैं अल्फा। इसके बीच वाले कोण को क्या? बी और सी के बीच को बीटा, और इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे? गामा। तो अगर यह घनीय सेल है, घनी यूनिट सेल है, माने कमरा जो बना हुआ है, अगर यह घन के रूप में हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, तो क्या होता है? किसके लिए? घनी यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है। तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया अल्फा, बीटा, गामा। ए और बी के बीच का कोण क्या है? अल्फा है। बी और सी के बीच का कोण क्या है? बीटा। और सी और इसके कोई मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर होते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो देख लेते हैं क्रिस्टल की संरचना। यूनिट सेल जालक बिंदु है। घटक कणों को पॉइंट्स के रूप में दर्शाया जाना ही जालक बिंदु कहलाता। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? या त्रिविम जालक घटक कणों की त्रिविम में व्यवस्था क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। या किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक क्या कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा यूनिट सेल क्या होते हैं। तो त्रिविम जालक की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहा जाता है। और यह हमने कुछ पे घनी यूनिट सेल लिया है, क्योंकि हम घनी के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जो प्रश्न बनेंगे उस पर हम देखेंगे। घनीय यूनिट सेल में क्या होता है? 3 अक्ष माने 3 भुजाएं होती है ए बी सी, और ये तीनों आपस में बराबर। 3 कोण अल्फा, बीटा, गामा भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।